तो नहाना धोना, स्वच्छ रहना, इसको पवित्रता नहीं कहते, विचारों की पवित्रता। आपकी जो थिंकिंग है वो अगर पॉजिटिव है, आपकी विचारधाराएं जो है वो अगर पॉजिटिव है, तो आप पवित्र हो। कई लोग होते हैं, उनके पास में हर बार एक रीजन है। कभी कहीं जा रहे थे, कोई काम नहीं बना, तो वो अपनी बात नहीं लेते कि मेरे से नहीं बन पाया। वो ऐसा विचार करते हैं, उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, वो मुझे देख रहा था, उसकी मुझे नजर लग गई है, वो चाहता ही नहीं था कि हो, अब वो बहुत खुश हो रहा होगा मेरा काम नहीं बना है। ये है विचारों की अपवित्रता। आप स्वयं पर देखिए ना कि मैंने कमी कहां छोड़ी है। हर व्यक्ति का यह लक्षण हो चुका है कि वो परास्त होने पर, हार जाने पर ब्लेम ढूंढता है, किस पर डालूं, किसने किया मेरे साथ ऐसा, किसकी वजह से हुआ मैं ऐसा। एक बालक था, वो अभी मुझे मिला कुछ दिन पहले। वो पहले यूएस रहा 10 साल, अभी वापस भारत शिफ्ट हो गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अब कहाँ, तुम वापस यूएस कब? बोला अब नहीं जाना महाराज जी, अब तो मैं यहीं आ गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? महाराज जी अब मैं क्या बताऊं, पूरी बात तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया। मैं उसी से ही समझ गया था। मैंने कि दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, तो इसका मतलब जब खुद की कमी सहन नहीं होती ना खुद से, तब दूसरे पर हम डालते हैं, और इसी को विचारों की अपवित्रता कहते हैं। कई बार आपके प्रारब्ध में, आपके संयोग में नहीं है, तो ठीक है, उसको स्वीकार उस भाव से कीजिए, दूसरों पर मत डालिए कि ये उसकी वजह से हुआ या ऐसे हुआ। ये नेगेटिविटी जो है ना, इसी को अपवित्रता कहते हैं। और हर स्थिति में जो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव व्यक्ति का लक्षण बताएं क्या है? वो कुछ भी कर ले, कुछ भी उसके साथ में हो जाए, वो एक ही बात मन में सोचता है, चाहे जो हो जाए, वो यही सोचता है कि ये अंत नहीं है, इससे अच्छा मिल जाएगा। मैं कोई नष्ट नहीं हो गया हूं, मेरे को ये चाहिए था नहीं मिला, मुझे ऐसा करना था, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरी दुनिया कोई खत्म थोड़ी हो गई है यहां पे। ठीक है, कुछ और बेटर होगा, करेंगे। ऐसा सोच करके जो आगे बढ़, मुझे लगता है उससे पवित्र इंसान नहीं कोई, जो कभी नकारात्मक विचार ना लाता हो अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में, बस उठ के चल पड़ता है। और इसके लिए आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी कि हर बार जीतने की भावना से ही मत जाया कीजिए। भगवान ने गीता में अर्जुन से एक ही बात कही, अर्जुन तू युद्ध कर, पूरी मेहनत से कर, जोर लगा के कर, पर जीतेगा ये सोच करके मत कर। तू परिश्रम कर, और जो प्राप्त हो उसके लिए तैयार रहे। जीत मिले तो अच्छा, और हार मिले तो तेरे को कम से कम ये तो नहीं होगा कि मैंने परिश्रम नहीं किया था। तू परिश्रम कर। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तू जीत के लिए लड़, युद्ध के लिए लड़, कर्म के लिए कर्म करो, निभाने के लिए जियो। हमारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, हर जगह विजय विजय विजय, जीत जीत जीत, और पहले ही इतना सब कुछ विचार कर चुके होते हैं कि फिर जब वो नहीं मिलता तो फिर कोसने के लिए दूसरों को ढूंढते हैं। ये नकारात्मक विचार जो हैं, ये प्रिय नहीं है ठाकुर जी को।